नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर के उपचुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बिगड़े हुए ट्रैक रिकॉर्ड को सुधार सकती है? क्या समाजवादी पार्टी फिर से अपना उपचुनाव का दबदबा कायम रख पाएगी? बात यहां पर यह हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर के बाईपोल इलेक्शन में उतरी है, वह अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आपको बता दें कि मिल्कीपुर की विधानसभा में यह तीसरा उपचुनाव है और तीसरे उपचुनाव की अगर हम बात करें तो अब तक यहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। समाजवादी पार्टी के दबदबे को नस्तो नाबूद करने की हैसियत क्या भारतीय जनता पार्टी में है? यहां हम आम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम उन चुनाव की बात कर रहे हैं कि जब जब मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चित्त हो गई है और बड़ी बुरी तरह चित्र हुई है। स्थिति तो ये आई कि आपको बता दें कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमानत तक जब्त करानी पड़ी है। हम यहां पर पूरे इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में कब कब उसको शिकस्त मिली, क्यों मिली, कैसे मिली और इसके बाद इस चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने उस ट्रैक रिकॉर्ड को बदल पाएगी। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा की, जहां पर अब तक की ये तीसरा उपचुनाव है, बाईपोल इलेक्शन। इससे पहले के जो उपचुनाव होते थे वो सारे के दो चुनाव हुए हैं। उन दो चुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है। आपको बता दें कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो रुदौली से हैं, वो यादव, रामचंद्र यादव, वो 2 बार उपचुनाव जीते। इसका एक बड़ा परिणाम यह आया कि आपको बता दें कि पहला जो उपचुनाव मिल्कीपुर में हुआ था वो वर्ष 1998 में हुआ था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी और आपको बता दें कि कल्याण सिंह उस सरकार के नेता हुआ करते थे। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते थे और ऐसे में जब मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा हुई तो वहां स्वर्गीय मित्रसेन यादव के सांसद बनने पर वो चुनाव हुआ था और उनके पुत्र को वो सीट दी गई थी और उसके बाद उस उपचुनाव पर मित्रसेन यादव के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था। वैसे तो मित्रसेन यादव के जो पुत्र हैं उनको वहां से चुनाव लड़ाया गया और वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन बात आती है कि दूसरी बार जब चुनाव हुआ, यानी कि 1998 में मित्रसेन यादव के पुत्र वहां से चुनाव जीते। चूंकि मित्रसेन यादव 98 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फैजाबाद को रिप्रेजेंट करने लगे थे, लेकिन बात जब आई कि उसके बाद कौन लड़ेगा तो उनके पुत्र को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन जब 2004 की बात आई, यानी वहां पर फिर से एक बार 2004 में मित्रसेन यादव बहुजन समाज पार्टी में चले जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी में जाने के बाद वो सीट वैकेंट होती है और वहां पर 2004 में फिर से एक बार चुनाव होता है, क्योंकि उनके बेटे भी उन्हीं के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी में चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में एक बार मिल्कीपुर में फिर से बाईपोल इलेक्शन होते हैं। 98 में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अगर 4 में बात करें तो उस समय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में सत्ताधारी दल हुआ करती थी और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो मित्रसेन यादव के जाने के बाद जो वैक्यूम आया, जो क्रिएट हुआ, उसमें किसको लड़ाया जाए, तो ऐसे में रामचंद्र यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया और रामचंद्र यादव ने जबरदस्त तरीके से वहां पर जीत सुनिश्चित कर ली। आपको बता दें कि रामचंद्र यादव इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के बैनर से मिल्कीपुर के विधायक रहे और इस तरह देखा जाए तो जो 2 उपचुनाव हुए, यानी कि उस दोनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मार लिया, एक में सत्ता में रहते हुए और दूसरे में सत्ता में ना रहते हुए। पहला चुनाव जो समाजवादी पार्टी जीती थी वो सत्ता में ना रहते हुए जीती थी, दूसरा चुनाव 2004 में सत्ता में रहते हुए जीती थी। इसलिए अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बाईपोल इलेक्शन मिल्कीपुर में, उसमें उसके जीतने का सबसे अधिक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। यानी 2 बार के चुनाव में अभी तक भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई जीत नहीं मिल पाई। वहीं पर उन्होंने भूषण त्रिपाठी को लड़ाया, दोबारा उन्होंने देवमणि त्रिपाठी को लड़ाया और दोनों ही चुनाव में उनकी जबरदस्त शिकस्त हुई। सबसे बड़ी शिकस्त तो उनकी 2004 में हुई जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। फिलहाल
मिल्कीपुर विधानसभा में ये तीसरी बार बाईपोल इलेक्शन हो रहा है और तीसरी बार का बाईपोल इलेक्शन भी बड़ा दिलचस्प बन गया है। इस बार देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ देगी, क्या इस बार वो बाईपोल इलेक्शन जीत लेगी। क्योंकि ये बात इसलिए कही जा रही है कि कल्याण सिंह की गवर्नमेंट होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बाईपोल इलेक्शन नहीं जीत पाई थी मिल्कीपुर में, और इस बार भी फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या बाबा के रहते हुए यानी योगी आदित्यनाथ के रहते हुए बाईपोल इलेक्शन भाजपा जीत पाएगी। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है अवधेश पासी के पुत्र अजीत पासी और भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान के बीच में। फिलहाल आपको बता दें कि ये बाईपोल इलेक्शन अगर भाजपा जीतती है तो एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी मिल्कीपुर में। इलेक्शन इसलिए दिलचस्प और हो गया क्योंकि 2 बार के बाईपोल इलेक्शन में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई और ये पहला मौका होगा कि जब बीजेपी अगर जीतती है तो वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगी, यानी अपने हार के रिकॉर्ड से उबर जाएगी। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।